अविचल चला, अविरत चला, तेरे बाद भी तेरा नाम चला। सेवा, समर्पण और सद्भाव से निरंतर तेरा काम चला। कर्म को ही अपना धर्म बनाकर तूने नया इतिहास रचा। जननायक की बात चली तो किस्सा तेरा ही जगदेव राम चला। कहते हैं मानव के जन्म के साथ ही उसका भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है। वो कहां जन्म लेता है, क्या करता है, क्या बनता है, सब पहले से ही तय होता है। मगर कुछ लोगों को देखकर यह प्रतीत होता है कि वो स्वयं विधाता से अपने भाग्य में कर्मयोग, कर्तव्यनिष्ठा एवं ध्येयवादिता लिखवा कर लाए हैं। या यूं कहें कि उनकी संचित आत्मशक्ति को परखते हुए विधाता ने उनका कार्य निहित किया हो। मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, कर्म, व्यवहार और संस्कार से बनता है। और जिस व्यक्ति में इन सभी गुणों का असाधारण मिलाप हो, वो अपने आप को समाज और जनकल्याण से दूर रख ही नहीं सकता। वो अपने लिए स्वार्थी हो ही नहीं सकता, बल्कि समाज कल्याण का सारथी बनकर सभी जनों और जातियों के समान उत्थान के कार्य में जुट जाता है। जन कल्याण के यज्ञ रथ के ऐसे ही एक सारथी बने जगदेव राम जी उरांव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर नगर के पास बसे एक छोटे जनजाति गांव कोमड़ो में जब अघनु राम और बुचबाई उरांव के घर 9 अक्टूबर 1949 को इस बालक ने जन्म लिया। एक पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में। शायद उनकी तेजस्विता का आभास मां और पिता को पहले ही हो गया होगा। तभी तो शायद उनका नाम रखा गया जगदेव राम, यानी पूरे जगत के राम। आगे चलकर सचमुच ही भगवान राम की ही भांति तपस्वी बन वनवासियों के दुख हरने, उन्हें संगठन शक्ति से परिचय कराकर राष्ट्र जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रेरणा देने के लिए जगदेव राम जी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। जीवन पर्यंत संसारी व्यवहारों से जलकमलवत रहने का संकल्प वे निभाते रहे। किशोरावस्था में ही बालक जगदेव का परिचय गांव में चलने वाली शाखा के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। फिर संघ के शिविरों में भी आना जाना लगा रहा। संघ के गीत और उनका उद्बोधन उन्हें विशेष प्रिय था और संघ के प्रखर संस्कारों ने मानो उनके जीवन की दिशा ही तय कर दी। संघ के 3य वर्ष तक का प्रशिक्षण लेकर और अपनी एमए और साथ साथ शारीरिक शिक्षण की डिग्री हासिल करके वो संघ से ही संलग्न वनवासी कल्याण आश्रम में शिक्षक बनकर आए। यहीं आश्रम के संस्थापक वनयोगी बाला साहेब देशपांडे जी से वे निकट संपर्क में आए। बाला साहेब ने जगदेव राम जी के लिए वनवासी समाज की सेवा का ध्येय मार्ग प्रशस्त किया और दोनों अपने इस व्रत पथ पर पूरी कर्म निष्ठा से लगे रहे। पहले वो बाला साहेब के सहायक रहे और उनकी दिखाई राह पर पूरी लगन और श्रद्धा से मार्गक्रमण करते रहे। अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनका चयन करते हुए स्वयं बाला साहब ने ही कटक में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कल्याण आश्रम नाम की सारी जिम्मेदारी जगदेव राम जी के समर्थ हाथों में सौंप दी। उन्होंने जगदेव राम जी को अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का अध्यक्ष घोषित किया। जगदेव राम जी पर संत गहिरा गुरुजी का बड़ा प्रभाव था। वे स्वयं संयमी और शांत संत स्वभाव के थे। अपने इसी स्वभाव के कारण अनेक संतों और महानुभावों के सानिध्य में रहकर उनका व्यक्तित्व विकसित होता रहा और उनका कठिन कर्तव्य तप अविरत चलता रहा। वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी के पश्चात जगदेव राम जी 25 वर्षों तक कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने आश्रम के हर आयाम में रुचि लेते हुए उसका विकास किया। अपने शारीरिक शिक्षण की डिग्री के कारण खेलकूद विभाग में उनका विशेष ध्यान रहा। महिला कार्य, जनजाति हित रक्षा, ग्राम विकास, विभिन्न जनजाति संगठनों से संपर्क, ऐसे कई आयामों में उनका निपुण मार्गदर्शन
कार्यकर्ताओं को सातत्य से मिलता रहा। खेलकूद के साथ साथ स्वास्थ्य या आरोग्य संवर्धन पर उनका विशेष ध्यान था। वनांचलों में दूरस्थ जनजाति गांवों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने हेतु तथा उन बीमार व्यक्तियों की सेवा हेतु जो अस्पताल नहीं जा पाते, वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आरोग्य रक्षक योजना चलाई जाती है। जगदेव राम जी इन आरोग्य रक्षकों के प्रशिक्षण एवं मनोबल बढ़ाने पर जोर देते थे। आश्रम के चिकित्सा शिविरों को दूर दराज के इलाकों तक ले जाने का उनका हमेशा प्रयास रहता। आज जशपुर में बने आश्रम के नए अस्पताल को जगदेव राम जी का नाम मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है और जगदेव राम जी को कल्याण आश्रम की यथोचित श्रद्धांजलि भी। समाज की परंपराओं को जागृत रखने और परिवार को संस्कारित करने में महिलाओं के अमूल्य योगदान को जगदेव राम जी भली भांति पहचानते और सराहते थे। उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रति जागरूक बनाकर युवती शिविर, कन्या पूजन, नारी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला शक्ति के प्रबोधन में जगदेव राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। रांची के अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में महिला कार्यकर्ताओं को उनका विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। 2006 का गुजरात का शबरी कुंभ या बाद में उज्जैन का अर्ध कुंभ या मध्य प्रदेश मंडला का नर्मदा कुंभ, ऐसे सभी कुंभ मेलों के आयोजन में जगदेव राम जी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। उन्होंने इन जगहों पर जनजाति समाज को बड़ी संख्या में सहभागी किया। संतों की धर्म सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजाति समाज में जन जागरण और एकात्मता भाव का अद्भुत संचार किया। वो जगदेव राम जी ही थे जिन्होंने जनजातियों और जनमानस के एकत्रीकरण हेतु रोहतास गढ़ की यात्रा का प्रारंभ किया था। ये स्थान उरांव जनजाति के लिए एक प्रेरणा स्थली है और जगदेव राम जी ने प्रतिवर्ष अपनी और उचित नेतागणों की उपस्थिति से इसे एक भव्यता प्रदान की। आज जनजाति बंधुओं में रोहतास गढ़ की यात्रा का महत्व किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। कार्य विकास हेतु जगदेव राम जी हमेशा ही सुदूर जनजाति इलाकों और उत्तर पूर्वांचल के दुर्गम भागों में जाते रहे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां के वनवासी समाज की समस्याओं का समाधान भी करते रहे। साल 2015 में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से उन्होंने भारत की जनजातियों हेतु एक नीति दृष्टिपत्र, इस पुस्तक का प्रकाशन भी किया। इसी हेतु विचारों के आदान प्रदान एवं चिंतन मंथन के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन उन्होंने किया। एकात्म भाव को बढ़ाने के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहे। श्रद्धेय जगदेव राम जी जनजाति समाज के लोगों से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो शायद एक अकेले ऐसे महान विभूति थे जो अपने 50 वर्षों के सामाजिक जीवन में भारत के लगभग सभी जनजाति समाज के लोगों को उनके क्षेत्रों में जाकर मिले। फिर वो चाहे कोई निर्वाचित जनजाति सांसद हो या जाति का सामान्य सदस्य, जगदेव राम जी की नजरों में कभी किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। जनजातियों का, उनकी परंपराओं का, तीज त्योहार का उनका अध्ययन अद्भुत था। अपनी वार्तालापों में वो इसका उपयोग कर सामने वाले को सहज कर देते थे। उनकी सहजता, सरलता, ऋजुता, निरहंकारिता एवं प्रसन्नता सभी को मोहित करती थी। सबको ज्ञात है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम अपने देश के 10 करोड़ वनवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। 4 वर्ग हमको ध्यान में है। ये जनजाति वर्ग किस में आता है? तो ये हमारे यहाँ परंपरा है पंचजन की। 5वां जन है वो निषाद वर्ग है। उत्तर हिमालय से लेकर के तो त्रिपुरा तक ये जो वर्ग है वो किरात कहलाता है। मध्य क्षेत्र का जो ये वनवासी समाज है कोल कहलाता है। दक्षिण पश्चिम के जो बंधु हैं वो भील कहलाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कोल किरात भील वनवासी इस प्रकार से दोहा इसके चौपाई में कहा है। तो
तो ये पांचवा जन ये निषाद वर्ग है। इस प्रकार से पंचजन की परंपरा में ये हमारे वनवासी बंधु आते हैं। अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा श्री जगदेवराम जी को पीएचडी की पदवी गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या के शुभ हाथों एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह एवं वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत की उपस्थिति में प्रदान की गई। तू मैं एक रक्त, ये संदेश वनवासी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में वो अंत तक जुटे रहे। 15 जुलाई 2020 को जगदेवराम जी का जीवन प्रवास तो समाप्त हुआ, लेकिन जाने से पहले आचार विचार और व्यवहार की एक अनोखी विरासत वे हमारे लिए छोड़ गए हैं। जगदेवराम जी जैसा तपस्वी नेतृत्व बार बार निर्माण नहीं होता, लेकिन उनके रूप में ऐसा देव दुर्लभ नेतृत्व कल्याण आश्रम को प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का सद्भाग्य देश के हजारों कार्यकर्ताओं को मिला। उनके प्रेरक विचार और स्मृति ही हमें जनजाति विकास के कार्य में प्रेरणा देती रहेगी। कल्याण आश्रम की उपलब्धियों के बारे में जब कभी विचार होगा, तब जगदेवराम जी जैसे उत्तुंग नेतृत्व का निर्माण ये सबसे प्रमुख उपलब्धि मानी जाएगी। हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। कौन आदि है सब अनादि है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। पुरखे सब के खून एक है, नगर ग्राम वनवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं।